दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं आईपीएस कैसे बने और 10वीं के बाद आईपीएस की तैयारी कैसे करें, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आईपीएस का पद भारतीय पुलिस में एक उच्च पद होता है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बनने के लिए आपको सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है, जिसके लिए आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी होती है। अगर आपका भी सपना आईपीएस बनना है और आप इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आज हम आपको आईपीएस कैसे बने, आईपीएस बनने के लिए योग्यता क्या है और आईपीएस बनने के लिए तैयारी कैसे करिए, पूरी जानकारी विस्तार में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आईपीएस का फुल फॉर्म हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा और इंग्लिश में इंडियन पुलिस सर्विस होता है। आईपीएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। अगर आईपीएस बनना आपका भी सपना है तो आप 10वीं के बाद ही आप आईपीएस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए आपको। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि आईपीएस बनने के लिए आपको 10वीं और 12वीं कक्षा पास करनी होगी। इसके साथ ही आपको स्नातक परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने होंगे। आईपीएस बनने के लिए स्नातक में कम से कम 45% अंक होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, इसकी जानकारी आप अवश्य रखें। वैसे तो आईपीएस बनने के लिए स्नातक में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, इसकी कोई मापदंड नहीं है। आईपीएस बनने के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एक परीक्षा देनी रहती है, जिसमें हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा प्रतिभागी इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और उसमें से केवल 800 से 900 विद्यार्थी को चुना जाता है और वह आईपीएस बनते हैं। सारी सरकारी नौकरियों में से सबसे प्रतिष्ठित आईएएस और आईपीएस की ही माना जाता है। आईपीएस अफसर बनने के लिए आप भारतीय होना चाहिए। अगर आप नेपाली या भूटानी है तो भी आप आईपीएस के लिए परीक्षा दे सकते हैं। सामान्य जनरल वर्ग के लिए आईपीएस बनने के लिए आयु सीमा 21 से 32 वर्ष है, वह 6 बार तक परीक्षा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं ओबीसी के छात्रों को 3 वर्ष की छूट दी जाती है, अतः उनकी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है और वह 9 बार तक परीक्षा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। SC/ST वर्ग के छात्रों को 5 वर्ष की छूट मिलती है, अतः उनकी आयु सीमा 21 से 37 वर्ष है और उन्हें परीक्षा की कोई अटेम्प्ट की लिमिट फिक्स नहीं है। आईपीएस बनने के लिए पुरुषों की कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के 150 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेत्र स्वस्थ होना चाहिए। नेत्र की दृष्टि 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। तो जानते हैं आईपीएस की तैयारी कैसे करें। पहला, 10वीं के बाद आप 12th में साइंस, कॉमर्स और आर्ट में से कोई भी सब्जेक्ट लेकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। ग्रेजुएशन और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाने की कोशिश करें। आप वही सब्जेक्ट ले जो आपको पसंद हो और आसान लगता हो, ताकि आप वही सब्जेक्ट यूपीएससी की परीक्षा के लिए मुख्य तौर पर ले सके। आईपीएस की परीक्षा के लिए प्रतिशत का कोई मापदंड नहीं होता है। आपका सामान्य ज्ञान अच्छा होना चाहिए और साथ ही आपको कम्युनिकेशन स्किल पर सुधार करना चाहिए। दूसरा, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की परीक्षा के लिए ऑनलाइन वेबसाइट से आवेदन करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि आईपीएस की परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित होती है। यूपीएससी की परीक्षा यानी आईपीएस एग्जाम पैटर्न के तौर पर यह परीक्षा और पूरी चयन प्रक्रिया को कुछ भागों में विभाजित किया गया है। आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू देने होते हैं। तीसरा, प्रीलिमिनरी एग्जाम को पास करें। यह प्रारंभिक परीक्षा है जो जून से लेकर अगस्त के बीच आयोजित की जाती है। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, यानी कि हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि 200 अंक के होते हैं, इसलिए यह कुल मिलाकर 400 अंक के हो जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके प्रत्येक प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध होते हैं। यह परीक्षा क्लियर करने के बाद आप आईपीएस की मुख्य परीक्षा के लिए योग्य बन जाते हैं। चौथा, मेन एग्जाम को क्लियर करें। यह परीक्षा नवंबर और दिसंबर के दौरान आयोजित होती है। इस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर मेरिट के होते हैं और 2 भाषा के होते हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और निबंध के प्रकार के भी आधार पर भी। यह परीक्षा क्लियर करने के बाद आप साक्षात्कार के लिए योग्य बन जाते हैं। 5वां, साक्षात्कार पर्सनल इंटरव्यू को क्लियर करें। यह इंटरव्यू 275 अंक के होते हैं। यह लगभग आधे से 45 मिनट तक चलता है। इसमें आपका आत्मविश्वास, खुद को प्रस्तुत करने की क्षमता, आपके विचार, व्यक्तिगत रवैया आदि को परखा जाता है। 6ठा, आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करें। इन तीनों को क्लियर करने के बाद आपको आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए योग्य माना जाता है। आईपीएस की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। उन तीनों सालों के बाद आपको आईपीएस पद दिया जाता है और आईपीएस की आप शपथ लेते हैं। आईपीएस की सिलेबस की बात की जाए तो आईएएस और आईपीएस की सिलेबस लगभग सेम ही होती है। हम आईएएस की सिलेबस की पूरी जानकारी पर एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आईपीएस की सिलेबस की जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। आईपीएस अफसर बनना शब्दों में कहने जितना आसान नहीं है, इसलिए अगर
आप में दृढ़ निश्चय और देश और समाज की सेवा करने की भावना है तो आपके लिए कई हद तक यह आसान हो जाएगा। आईपीएस की परीक्षा के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है और संयम रखनी पड़ती है। आईपीएस बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत और दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है और पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की और पूरे देश की नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ता है। अगर हमारे द्वारा दिए गए गाइडेंस को आप ठीक तरह से फॉलो करोगे तो आप निश्चित तौर पे एक आईपीएस अफसर बन सकते हो। अगर आपके मन में आईपीएस से जुड़ी कोई भी डाउट्स है तो वो हमें कमेंट करना मत भूले। आपकी ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं जरूर, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।